हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एरे। ठीक है, ये सीरीज़ है डाटा स्ट्रक्चर के लिए। सेकंड सेमेस्टर आपका, ठीक, HPU BCA के लिए, HPU BCA। ओके, डाटा स्ट्रक्चर है। इस प्लेलिस्ट में हमें देखेंगे तो व्हाट इज़ एरे, एरे क्या होता है। तो एरे के आपके पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। एरे है क्या डाटा स्ट्रक्चर है क्या एरे आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर मतलब डाटा को स्टोर करता है। ठीक, एरे कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर वे में डाटा को स्टोर करता है। और एक कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी में डाटा स्टोर करता है। ठीक, और ये वैल्यू कैसे स्टोर करता है? सेम डाटा टाइप की। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। ठीक है, किसी एक डाटा टाइप की ही ये स्टोर करता है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, मतलब एक के बाद एक, जैसे इसके बाद ये लोकेशन होगी ऐसे करके कंटिन्यूस होती है। ठीक है, लीनियर है, लीनियर दिख रहा है। नॉन लीनियर कैसे होते हैं ऐसे करके? ठीक है, ट्रीज वगैरह आपके जो लाइन में स्टोर नहीं करते हैं आपका डाटा। ठीक है, ये नॉन लीनियर है। लीनियर लाइन के फॉर्म में स्टोर करते हैं आपके। कंटिन्यूस कंटिन्यूस होती है, इसके बाद ये स्टोर होगा, उसके बाद आगे आगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें डाटा टाइप जो है ना सेम डाटा टाइप होता है। एरे में क्या होता है? सेम डाटा टाइप। मतलब कि मान लो कोई एरे है आपके पास, जैसे एरे दिखती कैसे? एरे ऐसी। ठीक, ये क्या एरे, इसमें होता क्या क्या है? इसमें एक चीज़ होती है, अभी देखा, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें डाटा कैसे आप ये कर सकते हो? इंडेक्स की हेल्प से। ठीक है, एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड। देखेंगे ये होता क्या सब कुछ यूजिंग एन इंडेक्स। इंडेक्स की हेल्प से ना आप एलिमेंट को ये कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग इंडेक्स। तो पहले तो एरे है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 साइज़ की एरे है आपके पास। इसमें अंदर जो होंगे वो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसमें मान लो 10 वैल्यू है, 11 वैल्यू है, 15 वैल्यू है, 16 वैल्यू है, 20 वैल्यू। ये जो ना आपके एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एलिमेंट्स। जो आपकी डाटा स्टोर कर रहे होगे ना वो एलिमेंट्स हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे करके इंडेक्स होते हैं। ये क्या आपके पास? इंडेक्स। मैक्सिमम लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना आपका 0 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 से कंटिन्यूस होता है। और ये ठीक, ठीक है, और इसमें डाटा अंदर देखो, ये डाटा स्टोर हो रहा है। एक ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा। ओके, तो इसमें डाटा स्टोर होता है, वो सेम डाटा टाइप का होता है। सेम डाटा टाइप। ठीक है, मानो इसमें डाटा स्टोर है आपके पास 10 11 15 16 20। ठीक, ये डाटा स्टोर है आपके पास। ठीक है, एरे आपको ये वाली एरे लेनी है तो कैसे ये लोगे? हिंट, एरे का नाम कुछ भी ले सकते हो, नंबर वंबर कुछ भी। ठीक है, एरे ले लो जिसका साइज़ क्या है आपके पास? कितना साइज़ है? 1 1 2 3 4 5। किस साइज़ की है? 5 साइज़ की है। और इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे? ठीक है, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लो कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको। यहाँ पे आता है डाटा टाइप। डाटा का टाइप क्या है? फिर उसके बाद आता है एरे का नेम, एरे नेम। ठीक, फिर यहाँ पे साइज़, कितने साइज़ का है? ये कितने साइज़ की है? ठीक है, ये 5 साइज़ की है। देखो 1 2 3 4 5,
ओके 5 साइज़ की है ना, तो यहाँ पे साइज़ आ जाएगा कितने साइज़ की है। ओके फिर मान लो आपको इनिशियलाइज़ करना है किसी चीज़ को, इंटीजर स्टोर करने हैं। ये डाटा टाइप है, डाटा टाइप का इंटीजर है। एरे का नेम आप कुछ भी दे लो, एरे 1 है, ठीक है। कितने साइज़ की है, 5 साइज़ के लिए हमने एरे, जिसमें डाटा का स्टोर करा है अभी 10, 11, 15, 16 और 20, ठीक है। ऐसे आप इसको ये करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी एरे जो है ना, कितने साइज़ की आ गई, साइज़ आपके पास ये है और एलिमेंट्स आपके पास ही हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हैं, ये इंडेक्स है, ठीक, इतना लग के पता। ऐसे इसको डिक्लेयर करते हैं इसमें, बट सेम डाटा टाइप के आपके एलिमेंट्स ऐड होते हैं एरे में। मान लो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या आपके पास इंटीजर्स। ओके ठीक है। इंटीजर्स है, इसमें डाटा टाइप आपको सेम टाइप का स्टोर होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, इंट डाटा टाइप कौन सा स्टोर करता है, इंटीजर्स आपके पास 1, 2 इंटीजर्स होते हैं क्या हैं पहले, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में सिर्फ इंटीजर स्टोर होगा। करेक्टर में सिर्फ करेक्टर, मतलब सेम डाटा टाइप के, मतलब डाटा टाइप्स होते हैं, डाटा का टाइप। जैसे मान लो ये एरे है, एरे में आपका सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर होगा। यहाँ पे मान लो ए स्टोर कर दिया, 2 स्टोर कर दिया, 3 स्टोर कर दिया, यहाँ पे बी स्टोर कर दिया। तो ऐसे एरे स्टोर नहीं करती है, क्योंकि देखो ये तो इंटीजर है आपका, ये आपके पास करेक्टर है। सेम जो भी होगा ना एरे में, जो भी डाटा स्टोर होगा ना सेम ही होगा, ठीक है, अलग नहीं हो सकता। तो ये वाली नहीं चलेगी, ऐसे एरे आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें सेम डाटा टाइप होना चाहिए। या तो आप इंटीजर लो या तो सिर्फ आप ए लो, ठीक है। तो मतलब सेम डाटा टाइप इसमें होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल, उसमें लिखा हुआ है गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल है। तो स्कूल में सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट्स कौन जाएंगे, गर्ल्स ही जाएंगी, ठीक है। उसमें बॉयज़ तो नहीं डाल सकते, बॉयज़ होंगे उनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स एज ए बॉयज़, जैसे बॉयज़ स्कूल होगा तो उसमें सिर्फ बॉयज़ ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसमें इंटीजर ना सिर्फ इंटीजर्स ही जाएंगे। ओके डाटा टाइप सेम होना चाहिए। इंटीजर ले सकते हो या तो फिर इसमें आप करेक्टर भी ले सकते हो। करेक्टर स्टोर करना आपको ABC, ABC, ठीक है। करेक्टर होता है ABC, करेक्टर्स क्या होते हैं आपके पास ABC। अगर ABC स्टोर करने हैं आपके करेक्टर्स होते हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सेम होना चाहिए। या तो करेक्टर स्टोर करो, इसमें 1, 2 आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे लोगे, कैर, कैसे डाटा टाइप है, ये भी डाटा टाइप है। एरे का नेम एरे ले लो, कितना साइज़ है, 3 साइज़ है। इसको डिक्लेयर कैसे करोगे, ABC, ठीक है। मतलब जो सेम डाटा टाइप होगा स्टोर होगा, ठीक। डाटा टाइप सेम रहना चाहिए, मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। तो इसमें ये देखा एरे की होती है जो कि आपका सेम डाटा टाइप स्टोर करती है। डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है इसमें। देखो ये आपका इंडेक्स है और एलिमेंट्स है। एरे में तो लिखना है, इसको डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। ये क्या एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, एलिमेंट स्टोर इन एरे, ठीक है। एरे के एलिमेंट्स हैं, ये किसके एलिमेंट हैं, एरे के एलिमेंट्स। तो ये कहते हैं स्टोर करते हैं किसमें, एलिमेंट्स आर स्टोर इन एरे। एरे में जो चीज़ स्टोर होती है उनके एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। इंडेक्स होता है, इंडेक्स से आप अपना एलिमेंट को असेस करते हो। इन एलिमेंट को आपको वैल्यू फाइंड निकालने हो तो कैसे इसे असेस करोगे, एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय इंडेक्सेस, ठीक है। एलिमेंट्स कैसे असेस करते हो आप, बाय एलिमेंट्स, सॉरी इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्स क्या है, ये है आपके पास 0, 1, 2, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में 0 से स्टार्ट होता है। ओके यहाँ पे हमने इंट लिया है, तो इंट का साइज़ क्या होता है, ठीक है, 4 बाइट्स का आपके पास।
तो मान लो बेस यहाँ से स्टार्ट करा 2000, तो आगे क्या होगा +4 2004, ये एड्रेस है आपके पास। उसके आगे 2008 ये एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस को देखेंगे बाद में, बट यहाँ पे इंडेक्स है, ओके। अब आपको मान लो 15 वाली वैल्यू चाहिए, तो एक कहाँ पे है 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे है, तो निकालोगे कैसे वैल्यू, एरे कौन से इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स यहाँ पे आएगा, कौन से इंडेक्स की 2 इंडेक्स की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, बस 15 आउटपुट आ जाएगी, ठीक है 15 आ जाएगी। ऐसे अगर कोई वैल्यू निकालनी हो तो एरे 4 पे कौन सी वैल्यू हो तो कैसे निकालोगे, एरे 4 पे कौन सी वैल्यू है आपके पास 20, ओके। अगर कोई वैल्यू आपको फैच करनी हो किसी इससे एरे से तो ऐसे करते हैं, ठीक है, इंडेक्स की हेल्प से। इंडेक्स 0 से 4 तक स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है मैक्सिमम इस केसेस में। देखो इसका साइज़ कितना है, साइज़ इसका 5, कितने डब्बे हैं इसमें 5, साइज़ कितना है 5। इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक है, इंडेक्स होते हैं आपके पास 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है, 0 से 4 तक, मतलब 0 1 2 3 4। देखो इंडेक्स यही है ना, एक कम होता है, 0 स्टार्ट होता है, एक कम होता है साइज से, ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर है क्या। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इंडेक्स की हेल्प से इसको ये करते हो, डिक्लेयर ऐसे करते हैं, ओके। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपको डिक्लेयर करने वाले, फिर इतना डिक्लेयर तो लग गया पता, ठीक है। होती क्या रहे इंडेक्स कैसे होते हैं, मान लो आपको कोई एरे जो डिक्लेयर करनी है, ठीक। तो एरे में क्या होता है, सेम डाटा टाइप होता है, ठीक है, सेम डाटा टाइप। डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करते हो आप, जैसे मान लो इंट करना है आपका स्टोर, तो एरे साइज़ 5 है, ठीक है। ऐसे करते हो, इसमें मान लो आपको 1 2 3 स्टोर करना है, 4 5 साइज़ का स्टोर करना है, तो इंट लोगे। अगर इसमें करेक्टर स्टोर करना है आपको, तो ये डाटा टाइप है कैर, इसका नाम कुछ और ले लो, एरे AARAY एरे 1 ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या स्टोर करना है आपके पास, साइज़ इसका 10 ले लो, इसमें ABC स्टोर हो जाएगा। और फ्लोट लेना है तो फ्लोट में क्या स्टोर होता है आपके पास, एरे 2 ले लो, इसमें साइज़ ले लो कुछ भी, ठीक है 20 ले लो, साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप, ठीक। इसमें फ्लोट डाटा टाइप्स के होंगे, ठीक। ऐसे आप अगर यहाँ पे करेक्टर स्टोर करना हो तो ऐसे, अगर फ्लोट वैल्यू 1.1 1.2 ऐसे करके स्टोर करनी हो तो 1, ठीक है 1.1 1.2 ये वैल्यू होती है फ्लोट की। और आपको इनिशियलाइज करना है, ठीक। तो कैसे करोगे, इंट एरे, इंट में इंटीजर्स ही होंगे, 5 वैल्यू लेनी है, मान लो 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, ठीक है। इंटीजर्स में डाटा टाइप सेम है, अगर इंटीजर लिए तो सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे, ठीक है। करेक्टर लेने आपको, करेक्टर एरे 1 साइज़ ले लो इसका 5 ले लो, तो इसमें क्या स्टोर होगा आपके पास, करेक्टर, सिर्फ करेक्टर वैल्यू स्टोर होगी। ए करेक्टर क्या होते हैं, ABCD ABCD E, ठीक है 5 स्टोर कर सकते हो। फिर देना आपको फ्लोट में क्या होगा, ठीक है। फ्लोट कैसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी डेसिमल वैल्यू आ जाती है, एरे 2 इसका साइज़ ले लो आप 10, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कहेंगे 1.4 2.0 24 5.0 0.0, ठीक है। तो ऐसे आप इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर मान लो आपको कोई वैल्यू लेनी है तो आप किसकी हेल्प से लेते हो, क्या बोलते हैं, इंडेक्स की हेल्प से आपको वैल्यू फेच करते हो। और यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस आपकी मेमोरी स्टोर होगा। पहले देखिए 2000 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला
4 पे होगा, ठीक, कंटिन्यूस होगा। 2001 पे एक बिट आपकी स्टोर होगी, 2002 पे एड्रेस है ये, ओके। कंटिन्यूस स्टोर होता है 2000, 2004, 5, 6 ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एरे है, मान लो आप एरे में ले लिया 1 2 3 4 एलिमेंट ले लो, इंटीजर डाल दो इसमें, एरे साइज़ के आपके पास 4 ले लो, ठीक है। 4 साइज़ के एरे इसमें डाल दो, 4 एलिमेंट 2 3 4 5, ठीक है। क्या डाल दोगे इसमें, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये क्या आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये क्या एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है इंडेक्स, 0 1 2 3, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है, तो एरे 0 की वैल्यू की होगी आपके पास, 0 के 2 एलिमेंट यहाँ से, एरे 1, ठीक है, 1 इंडेक्स है, तो ये क्या होगा आपके पास 3। मान लो एरे 3 है, तो ये क्या होगा आपके पास 3 पे कौन सा इंडेक्स पे 5 वैल्यू है, तो ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ओके। एक इंटीजर आपको 4 बाइट्स का होता है, एक इंटीजर कितने का होता है, 4 बाइट्स का, ठीक। मान लो यहाँ पे एड्रेस इसका है, एड्रेस बेस एड्रेस दिया हो आपके पास, बेस एड्रेस 2000 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगले वाला क्या होगा, +4 2000 +4, फिर +4 2000 +4 +4 2008 2012, ठीक है, 2012। इंट में ऐसे होता है ये, ओके। इतना सा आपको एरे में पता होना चाहिए, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे होती क्या है वो देख लिया, ओके। फिर एरे के टाइप्स आपके टाइप्स भी देख लो, ठीक है। एरे के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, साइज़ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, या तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। साइज़ मतलब साइज़ कितना है, या तो फिक्स साइज़ होगा, फिक्स साइज़ के भी होते हैं, डायनेमिक साइज़ के भी होते हैं, ठीक है। डायनेमिक साइज़, डायनेमिक एरे, फिक्स्ड एरे बोलते हैं। डायमेंशंस में 1 डायमेंशन एरे, 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, और आपके पास मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशन 2D 3D एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें रहता है 2D 3D। फिक्स्ड एरे क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे साइज़ आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिक्स्ड एरे कौन सी होती है आपके पास, जहाँ पे साइज़ चेंज नहीं होगा। मान लो एक बार आपने एलोकेट कर दिया इंट एरे 5, यहाँ पे इसका साइज़ 5 ही रहेगा, ओके। या तो इसको ऐसे कर दो, या तो इंट एरे 5 = 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें साइज़ फिक्स रहेगा, मतलब साइज़ आपने 5 डिक्लेयर कर दिया तो 5 ही रहेगा, ओके। अगर डायनेमिक साइज़ चेंज करना हो तो कैसे, मतलब जिसका फिक्स साइज़ ना हो, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कोई एरे है, इसका मैंने एक बार फिक्स साइज़ कर दिया तो 5 की रहेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर डायनेमिक लगेगा तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये डायनेमिक है, तो इसको यहाँ पे भी 4 है, जब आपको ज़रूरत पड़े 5 कर सकते हो, जब आपको ज़रूरत हो तो 8 भी कर सकते हो, ठीक है। डायनेमिक तो चेंज हो कर सकते हो आप। तो 1 डायमेंशनल एरे क्या होती है, 1 डायमेंशनल एरे जिसमें आपका एक ही डायमेंशन हो, जैसे, ठीक है, ऐसे करके दी हो। यहाँ पे दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। नीचे आपके इंडेक्स होंगे, ठीक है। ठीक है, 1D एरे है, 0 1 2 3 4। साइज़ क्या है इसका, साइज़ है 5 एंड 5 है, और इंडेक्स की वैल्यू कहाँ है, 0 to 4 तक है, ठीक है, 0 से 4 तक, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे ऐसे देखते हैं। मल्टी डायमेंशन एरे कैसे होती है, मैट्रिक्स वगैरह, मल्टी डायमेंशनल एरे
जबकि मैट्रिक्स हो 2D एरे हो गई, 3D एरे हो गई, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे दिखती है आपके पास? ऐसे, जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स, ठीक है। ये क्या है? रोज। ऊपर से नीचे को गए होते हैं कॉलम्स, ठीक। कॉलम ऐसे करके, रोज ऐसे करके, ठीक है। ये रोज हैं, कॉलम्स हैं, ठीक। तो इसमें वैल्यू होगी A00, A01, A02, A03, जैसे A10, A1, A20, A30, A11, A12, ठीक है। ऐसे करके, सॉरी A21। तो यहाँ पे ए जो है ना आपके पास, यहाँ पे 0 0 मतलब 0th रो। ये पहले वाला यहाँ पे ए के नीचे दो चीज़ें दी हुई हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज बताएगा, रो कौन सी है, ये बताएगा वो कॉलम कौन सा है, ठीक। ठीक है। अब इतना व्हाट इज़ एरे पूछ लेगा तो एलोकेट कैसे करते हो, उसमें इतना तरह लिख देना, ठीक है। साइज़ है, इसमें सेम डाटा टाइप स्टोर होता है। डेफिनेशन तो लिख के सकते हो एरे है क्या, ओके। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। एरे क्या है? नॉर्मल ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे ना तो ईजी रहता है, पॉइंट्स में लिख देना, डेफिनेशन लिख देना। एरे क्या है? इज़ लीनियर, वही लिखना है जो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीनियर मतलब लाइन के फॉर्म में स्टोर करता है। नॉन लीनियर क्या होता है? जो बिना ऐसे स्टोर करता है, ठीक है, बिना लाइन में नहीं स्टोर करता है। ट्रीज़ वगैरह हो गए आपके। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर करता है जो कि स्टोर करता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, मैं देखा एलिमेंट्स होते हैं, इंडेक्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन, कलेक्शन किसकी? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स देखे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिनकी सेम डाटा टाइप होते हैं, ऑफ सेम डाटा टाइप, सेम वेरिएबल टाइप, ठीक है। सेम वेरिएबल जो भी आप डाटा टाइप कर रहे हैं ना, सेम वेरिएबल टाइप मतलब जो आपने डिक्लेयर करा ना इंट, तो उसमें इंट ही इंटीजर ही होगा, 1 2 3, ठीक है। अगर करेक्टर ही उसमें तो करेक्टर ही होगा, ABC, ठीक है। मिक्स नहीं कर सकते आप, इसका मतलब ये है, ठीक है। सेम वेरिएबल टाइप किस में स्टोर होते हैं? आर स्टोर इन ए कंटिन्यूस, आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी, ठीक है। लोकेशंस, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन क्या है? एड्रेस है आपके पास 200, बेस एड्रेस है, तो उसके बाद है 2001, ऐसे ऐसे करके 2004, ठीक है। ये 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। एक इंट है ना, तो ये 4 हिस्सों में 1 2 3 4 ऐसे करके डिवाइड होगा, ठीक है। ये एरे 0 इतना सा होता है आपके पास, तो कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। एरे 0 इतना सा, ये 4 बाइट्स, 4 बिट, 4 बाइट्स का, ठीक है। तो एक बाइट में आपके पास कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो 4 बाइट्स में कितने होंगे? 32 बिट्स, ठीक है। तो ऐसे करके बने होते हैं। तो इसमें इतनी डाटा, इतने साइज़ का स्टोर कर सकते हो। कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे स्टोर होगा। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, ओके, ठीक है। उसको लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान देना है, ओके। थैंक यू।